हराम का खाते हैं भाई, हराम ही का तो खाते हैं वो लोग। वो करते क्या है बताइए ना। बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूँ। गजेंद्र झा ब्राह्मण नहीं है क्या? ब्राह्मण है तो झा- मैथिली ब्राह्मण। हाँ तो मैथिली ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बालक वो भी है, या खुद के उसको ब्राह्मण होने पे संदेह है। अगर उसके अंदर में कुवत है तो जाय जीताराम मांझी जी का जीव काट करके दिखाए, तब न माने कि हाँ वो भी ब्राह्मण का बालक है। 11 लाख बच जाएगा। तो गजेंद्र झा अपने बेटा को भेज दे, खुद भेज दे, तब न माने कि हाँ वो सही में ब्राह्मणों का हिमायती है, ही तो ऐसी है। दलितों ने भगवान को पहली बार कब देखा? दलित को तो पता ही नहीं था कि भगवान होता कैसा है। तो इसके लिए आप कभी हो सके तो एक फिल्म है रंग रसिया, और केतन मेहता इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं, और इसमें हीरो हैं रणदीप हुड्डा। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हीरोइन जो है अमृत्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री है, उनकी बेटी नंदना सेन उस फिल्म में हीरोइन है। इस फिल्म को देखिएगा तो पता चलेगा। राजा रवि वर्मा पेंटर जो थे, उनकी जीवनी पे आधारित केरला साइड की बेस फिल्म है, केरल तरफ का। उसमें दिखाया गया है कि राजा रवि वर्मा ने जब पहली बार पेंटिंग की, और उस पेंटिंग को देख के दलितों को पता चला कि भगवान इस तरह से दिखते हैं, क्योंकि राजा रवि वर्मा भगवान की पेंटिंग किए थे। क्योंकि दलितों को मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, तो दलित को पता ही नहीं था कि भगवान दिखते कैसे हैं। तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से दलितों को पता चला कि भगवान ऐसे दिखते हैं। और ये फिल्म है रंगरसिया, केतन मेहता इसको डायरेक्ट किए हैं, और इसको भारत में रिलीज होने ही नहीं दिया जा रहा था। तो 2008 के आसपास लंदन में पहले रिलीज हुआ, और 2014 में इस फिल्म को रिलीज किया गया, रंग रसिया। इस फिल्म को देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि दलित भगवान को पहली बार कब देखे, वो भी अंग्रेज के दौर में। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के द्वारा पंडितों को रामी बोलने के बाद बवाल हो गया है। और भाजपा के एक नेता गजेंद्र झा के द्वारा कहा गया कि जो मांझी की जुबान काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपया दिया जाएगा इनाम, और जो ब्राह्मण का बालक मांझी की जीभ काट के लाएगा उसको 11 लाख के साथ साथ आजीवन उसकी देख रेख खर्चा वहन किया जाएगा। इसके बाद भाजपा ने गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस पूरे मुद्दे पे भीम आर्मी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, तो इसलिए हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता अमर ज्योति से बात करेंगे कि मांझी जी जो बोले उससे आप कितने सहमत हैं। उसके बाद 11 लाख वाले पे बात करेंगे। एक घटना मेरे ही घर परिवार की बात है। मैं तो मृत्यु भोज का बहिष्कार करता हूं, और मैं ऐसा अपने घर में नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरी चाची एक बार का पिछले 5-6 साल पुरानी बात है, मेरी चाची का देहांत हो गया था। लेकिन हम सब लोग नहीं चाहते थे कि मृत्यु भोज हो, क्योंकि चाची की उम्र नहीं थी कि उनका देहांत हो जाए। एक आकस्मिक घटना में हो गया था देहांत। तो उस घटना के बाद जब उनका श्राद्ध क्रम का कार्यक्रम परिवार के लोगों के द्वारा रखा गया कि नहीं भाई श्राद्ध होना चाहिए, तो उसमें पूजा पाठ कराने के लिए जिस दिन ब्रह्म भोज जिस दिन कहा जाता है, उस दिन भोज होता है। उस दिन ब्राह्मण हमारे गांव के ही बगल के थे, एक वो आए, पूजा पाठ कराए, सब कुछ किए। और उसके बाद जब वो जाने का जब समय हुआ, अनुष्ठान जो भी था धार्मिक अनुष्ठान ख़त्म हो गया, तो उनसे कहा गया कि पंडित जी खाना वाना खा लीजिए तब जाइएगा, भाई सुबह से आए हुए हैं अभी तक आप कुछ खाए नहीं है। तो पंडित जी बोले कि ना जो देना है दे दीजिए, हम खाना नहीं खाएंगे। तो हम तो भाई बोले कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आए हैं भाई अब सुबह से भूखे हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हैं, तो खाना खा लीजिए, खा के जाइएगा, और अपना जो दान दक्षिणा है वो भी लेते जाइएगा। तो पंडित जी को हम लोग आग्रह करते रहे कि नहीं खा लीजिए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया, और वो मौका देखते ही वहाँ से निकल गए। दक्षिणा लेके दक्षिणा छोड़ के निकल गए, क्योंकि वो खाना खाना पड़ता है। तो मुसहर की बात नहीं है, चमार की बात नहीं जी, है, फांसी की बात नहीं, तो दुसाध क्या हम जी बिल्कुल ये घटना हुआ। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे नाई भी रहते हैं, जो 10 कर्म के दिन बाल और मुंडन करते हैं, नाखून काटते हैं, दाढ़ी मोछ छिलते हैं। तो उन्होंने नाई को फोन लगा के अगले दिन बोला पंडित जी ने कि ए ठाकुर जवन दक्षिणवा मिलल बनू हमार हिस्सा पहुंचा दिया। तो ठाकुर जी जो नाई जाति के थे वो बोले कि आप खाना नहीं खाएं, आप चले गए। तो उन्होंने सभी लोग बोले कि लग रहा है कि पंडित जी खाना नहीं खाएं,
नाराज होके चले गए। तो वो लोग बोले कि जो दक्षिणा है आप ही रख लीजिएगा, सारा काम तो आप ही किए हैं, वो तो आए सिर्फ मंत्र वंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ने से हमारी चाची की आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? वो स्वर्ग और नरक में तो मरने के बाद इंसान भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। फिर उसके बाद पंडित जी क्या है कि उस दक्षिणा के लिए उस नाई को बहुत मतलब बेइज्जत किए, टॉर्चर किए और मतलब उस पर दबाव बनाए कि जो दक्षिणा में पैसा मिला था वो हमें दे दो। तो इस तरह से घटनाएं होती हैं। अब मांझी जी जो बोले हैं, हाँ, तो मांझी जी बोले हैं, ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने ये घटना बताया। सहमत हैं कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनके बयान से जो उन्होंने कहा है। ऐसे पंडित जो घरों में आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल उन्होंने ही कहा है। तो वैसे पंडित जो अभी भी जाति पाति की भेदभाव की भावना अपने मन में बैठाए रखे हुए हैं, वैसे लोगों से पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कराना चाहिए। और वैसे लोग अगर करते हैं तो बिल्कुल वैसे लोगों को हम भी कहते हैं कि वैसे लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हराम का खाते हैं भाई, हराम ही का तो खाते हैं वो लोग। वो करते क्या है बताइए ना, आते हैं। अब मांझी जी की जीभ काटने पर जो 11 लाख का इनाम गजेंद्र झा भाजपा नेता द्वारा दिया गया, उनका बयान क्या है पूरा बता दीजिए हमें। कि मांझी ने श्रेष्ठ क्रूर ब्राह्मण को अपमानित किया है, उन्हें रामी कहा है, इसलिए कोई ब्राह्मण बालक जो मांझी का जीभ काट के लाएगा उस ब्राह्मण बालक को 11 लाख से नवाजा जाएगा इनाम के रूप में, और आजीवन उसके खर्च का वहन किया जाएगा हमारे द्वारा। तो सबसे पहले ये हमें बताइए कि ये गजेंद्र झा ब्राह्मण नहीं है क्या? ब्राह्मण है तो मैथिली ब्राह्मण। हाँ, तो मैथिली ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बालक वो भी है, या खुद के उसको ब्राह्मण होने पे संदेह है? अगर उसके अंदर में कुवत है तो जाए जीताराम मांझी जी का जीभ काट करके दिखाए, तब न माने कि हाँ वो भी ब्राह्मण का बालक है। 11 लाख बच जाएगा। अरे हाँ भाई, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो भी खुद को ब्राह्मण मानता है, वो भी ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण माता के गर्भ से पैदा लिया है, तो उसे खुद जा करके जीताराम मांझी जी का गला काटना चाहिए, जीभ काटना चाहिए। दूसरे को क्यों उकसा रहे हैं भाई? ब्राह्मण युवक जो व्यक्ति अगर उसके उकसाने पे, जो अनपढ़ है, जिसको दिमाग नहीं है, आवेश में आकर के अगर किसी तरह की घटना को अंजाम दे देता है तो वो तो 302 के मुदाले बन जाएगा। जीभ काटने के जुर्म में वो उसको जेल होगी सो अलग, उसका परिवार उसकी वजह से परेशान होगा सो अलग, लेकिन गजेंद्र झा उस पर राजनीति कर लेगा और राजनीति करके ये अपना नाम बनाना चाहता है। गजेंद्र झा घर में बाल बच्चा नहीं है तो गजेंद्र झा अपने बेटा को भेज दे, खुद भेज दे, तब न माने कि हाँ वो सही में ब्राह्मणों का हिमायती है, ही तो ऐसी है। या वो ब्राह्मण। ये ऐसे लोग जो हैं ये समाज में नफरत फैलाने की तो मांझी जी फिर बोले कि जो लोग मांस मछली खाता है उसको हम आज भी बोलते हैं हाँ। तो मिथिला वाले ब्राह्मण तो खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। और देश भर में आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो 90% ब्राह्मणों को जानता हूँ जो मांसाहारी हैं और वो लगातार शराब का भी सेवन करते हैं, मीट मछली जो भी है सब कुछ खाते हैं। तो जीताराम मांझी जी का आज का जो बयान है उस पर मैं बिल्कुल उनका कहना सही है कि जो ऐसे हैं जो कुकर्म करते हैं वो बिल्कुल हैं, और उन्होंने ब्राह्मण जाति को नहीं कहा था, इस बात को पहले समझना होगा। उन्होंने पंडित कहा था। पंडित मीन्स क्या होता है? पंडित जो पढ़ा लिखा विद्वान होता है उसको पंडित कहा जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो अनपढ़ है वो भी किताब उठाया, पोथी उठाया, अब जाके मंत्र पढ़ने लगे। अभी साधारण बोलचाल की भाषा में पंडित वो होता है जो पूजा कराता है। ग्रामीण परिवेश में विद्वान को पंडित नहीं कहते, सामान्य गाँव में जी तो पंडित बोलते जो पूजा करे पंडित जी। तो वैसे जो पूजा कराने वाले लोग हैं जो इस तरह की अभी भी मानसिकता दिमाग में बैठाए हुए हैं, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, उनके घरों में जा करके पूजा पाठ कराना, दक्षिणा ले लेना, खाना नहीं खाना, बिल्कुल वैसे पंडितों को मैं भी कहता हूँ। वैसे पंडित जो हैं वो हैं, सारे ब्राह्मण थोड़ी हो जाएंगे, ब्राह्मण जाति को कोई नहीं कह रहा है ना। इसमें पंडित जो ऐसे इस तरह का क्रियाकलाप करते हैं वैसे लोगों को उन्होंने कहा है, तो बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूँ। दलितों ने भगवान को पहली बार कब देखा? दलित को तो पता ही नहीं था कि भगवान होता कैसा है। तो इसके लिए आप कभी हो सके तो एक फिल्म है रंग रसिया, और केतन मेहता इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं, और इसमें हीरो हैं रणदीप हुड्डा। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हीरोइन जो है अमृत्य सेन जो
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, उनकी बेटी नंदना सेन उस फिल्म में हीरोइन है। इस फिल्म को देखिएगा तो पता चलेगा। राजा रवि वर्मा पेंटर जो थे, उनकी जीवनी पे आधारित केरला साइड की बेस्ड फिल्म है, केरल तरफ का। उसमें दिखाया गया है कि राजा रवि वर्मा ने जब पहली बार पेंटिंग की और उस पेंटिंग को देख के दलितों को पता चला कि भगवान इस तरह से दिखते हैं, क्योंकि राजा रवि वर्मा भगवान की पेंटिंग किए थे। क्योंकि दलितों को मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, तो दलित को पता ही नहीं था कि भगवान दिखते कैसे हैं। तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से दलितों को पता चला कि भगवान ऐसे दिखते हैं। और ये फिल्म है रंगरसिया, केतन मेहता इसको डायरेक्ट किए हैं और इसको भारत में रिलीज होने ही नहीं दिया जा रहा था। तो 2008 के आसपास लंदन में पहले रिलीज हुआ और 2014 में इस फिल्म को रिलीज किया गया, रंगरसिया। इस फिल्म को देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि दलित भगवान को पहली बार कब देखे, वो भी अंग्रेज के दौर में। ये फिल्म जो पूरी है वो अंग्रेज के समय, एक ज़माने का है। तो यानी अंग्रेज के ज़माने में दलितों को पता चला कि भगवान ऐसे दिखते हैं। उससे पहले दलितों के लिए भगवान कहाँ थे? बिल्कुल, ये राजा रवि वर्मा की जो कहानी पे आधारित एक फिल्म है रंगरसिया, सभी को देखना चाहिए। जो भी भारत में हिंदू धर्म में या फिर दलित हैं, पिछड़े हैं, जो भी माने धार्मिक देवी देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं कि ये पैदा कहाँ से हुए, किस तरह के दिखते हैं, इनके हाथों में हथियार कहाँ से दे दिया गया और कैसे कैसे, मतलब ये कल्पना के आधार पर जिस तरह से भगवान को, क्योंकि ना हम देखें ना आप देखें कि वो कैसे दिखते थे, तो ये जो दिखाने का काम किया गया इस फिल्म के माध्यम से, आप देखिए कि भारत में राजा रवि वर्मा ने अपने पेंटिंग के आधार पे जो उनके दिमाग में चल रहा था वैसा उन्होंने कल्पना के आधार पे चित्र बनाया और उन्होंने देवी देवताओं का स्वरूप तैयार किया कि सरस्वती माता ऐसी दिखती थी, दुर्गा जी ऐसी दिखती थी, शंकर भगवान ऐसे दिखते थे, विष्णु भगवान ऐसे दिखते थे और तमाम जो देवी देवता हैं वो ऐसे दिखते थे। 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है कि हिंदू धर्म में हैं। अब राजा रवि वर्मा ने तो, हमें नहीं लगता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का चित्र बनाया होगा। मुश्किल से हमको लगता है कि 2 दर्जन भगवानों के चित्र मूर्ति हमें देखने के प्रमुख है जो देखने को मिलती हैं और करीब करीब सिमिलरिटी देखिएगा तो सारे भगवानों के चित्र में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा, अगर मेल भगवान है तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। किसी के हाथ में त्रिशूल है तो किसी के हाथ में भगवान गोरे ही होते हैं और गोरे ही होते हैं। काली माता को अगर हाँ, छोड़ दिया बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, मैं ब्राह्मण समुदाय से भी, कृष्ण को छोड़ दिया जाए तो ये शूद्र ओबीसी जी, मैं ब्राह्मण समुदाय से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि भैया आप लोग का एक बयान पे, जीताराम मांझी के बयान पे आप लोग इतने भड़क जाते हैं कि उनका जीभ काटने की बात पूरे भारत में होने लगती है। इसी देश में एक दलित की बेटी का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, सामूहिक हत्याएं होती है, सामूहिक नरसंहार होता है। अभी हाल ही में बिहार में थूक चटवाया जाता है सिर्फ दलित होने की वजह से। किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है सिर्फ दलित होने की वजह से। मिड डे मील अभी हाल ही की एक घटना है कि जो दलित रसोइया, जो मध्याह्न भोजन योजना है जो सरकार की, हाँ MDM, जो स्कूलों में चलती है बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें दलित महिला के हाथ से बना हुआ खाना खाने से वहाँ के सवर्ण बच्चे मना कर देते हैं। तो आखिर ये संस्कार बच्चों में कौन भरा? तो उस समय ये ब्राह्मण समुदाय या तमाम जो सवर्ण जाति के जो लोग हैं जो आज जीताराम मांझी की जीभ काटने की बात करते हैं, वो उस समय आप कहाँ रहते हैं? भारत में लगातार जातीय नरसंहार, जातीय भेदभाव, जातीय हत्याएं, बलात्कार लगातार हो रही हैं। बोलते हैं तो आपको कहेगा कि आप जातिवाद करते हैं या हमको कहेगा जातिवाद। हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, जो समाज में जातिवाद हो रहा है उसको बताते हैं कि दलितों के साथ ऐसा होता है, पिछड़ों के साथ ऐसा होता है, करने वाले इस जाति के हैं, तो इसी को पूछता है कि जातिवाद करता है। जातिवाद हम लोग कहाँ करते हैं भाई? भारत में तो पहले सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में दलितों के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्या की घटनाएं होती थी तो खबर भी नहीं बनता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया है, जब से हम लोग के संज्ञान में कोई भी मामला आता है, चाहे किसी भी जाति धर्म से मामला जुड़ा हो, अगर उसके साथ ज्यादती होती है तो उसका आवाज़ हम लोग उठाते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ने दलितों को बलात्कार कर दिया, यहाँ ठाकुर ने दलित को थूक चटवा दिया, यहाँ ठाकुरों ने दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। ये हम लोग समाज को बता रहे हैं कि ये देखिए ये किस तरह की कुरीतियाँ है। हम लोग किसी का जीव काटने और मारने झगड़ने की बात नहीं करते। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जिनका सिद्धांत था समता, बंधुता, न्याय, भाईचारा,
हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं। तो यानी मांझी जी के बयान से आप समर्थन करते हैं? जी, बिल्कुल समर्थन करते हैं। पक्ष में खड़े हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। भीम आर्मी भी जीतन राम मांझी जी के साथ खड़ी है, आज़ाद समाज पार्टी भी कहिए, और उदय नारायण चौधरी जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, पिछले 2 चुनाव से इमामगंज में लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव में, और दोनों बार वहां से जीतन राम मांझी जीते हैं, उदय नारायण चौधरी हारे हैं। उदय नारायण चौधरी अभी आरजेडी में है, और मांझी जी की अपनी पार्टी है। मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उदय नारायण चौधरी 10 साल बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। दोनों एकदम कट्टर प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन इस मुद्दे पे जीतन राम मांझी के साथ मजबूती से खड़े हैं उदय नारायण चौधरी। तो ये देखिए कि राजनीति में दोनों एक दूसरे से के प्रतिद्वंदी है, लेकिन जब बहुजन का मैटर आया, बहुजन दलित का मुद्दा आया, तो दोनों एक साथ हो गए और मजबूती के साथ जीतन राम मांझी के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी भी गए, सारिका पासवान से बात की, वो भी मांझी के साथ खड़ी हैं। तो इस तरह से आरजेडी का समर्थन जो है, खासकर बहुजन नेताओं का आरजेडी में, वो मांझी के साथ है। तो आप किन के साथ है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं और फॉलोअर नहीं है तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।